जिस देश में आज से 40 साल पहले खाने तक को पैसे नहीं थे, आज उस देश की कंपनीज पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। मोबाइल, चाय, लैपटॉप, शूज, कार, हर चीज में चाइना सबसे आगे है। हाँ, चाइना ने इंडस्ट्रीज बिल्ड करी। हाँ, चाइना ने एजुकेशन का लेवल भी बढ़ाया। पर इतनी जल्दी सारी कंट्रीज से आगे निकलना कोई मजाक नहीं है। क्या थी चाइना की स्ट्रेटेजीज? कैसे पूरी दुनिया को धोखा देकर और कुछ देशों को पूरी तरह खत्म कर कर चाइना इतनी आगे बढ़ा। चाइना पूरी दुनिया में दूसरा सबसे अमीर देश है, पर आज से 40 साल पहले वो इंडिया से भी पीछे था। पर आज की बात करें तो इंडिया से वो 5 गुना आगे है। चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 5 गुना है, और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो हर चीज अपनी यूज करते हैं। वहां पे ना व्हाट्सएप है, ना ही फेसबुक। इंडिया में टिकटॉक तो बैन है, पर 1 मिनट शॉर्ट वीडियोस का कॉन्सेप्ट वहीं से निकला हुआ है। इंडिया या फिर किसी और देश की बात करें तो हर जगह चाइना की मोबाइल ही सबसे ज्यादा है। चाइना की सरकार ही नहीं, वहाँ के लोग भी बड़े दिमाग वाले हैं। उन्होंने इंडियन मार्केट को ऐसे घेर रखा जैसे वीवो, ओप्पो, रियलमी और वन प्लस। ये सब चाइना की एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, और वो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। चाइना की सरकार वहाँ के लोगों के लिए पहले से ही इतनी फैसिलिटीज दे चुकी है कि उन्हें दूसरी कंट्रीज के एप्स को यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे वहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बैन है, पर वहाँ पे उसके अल्टरनेटिव्स उपलब्ध हैं। पर हर चीज के सिर्फ बेनिफिट्स ही नहीं होते। भले ही चाइना बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन जितनी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में इंडिया के लोगों के पास है, उतनी चाइना के लोगों के पास नहीं है। वहाँ पे अधिकतर बाहर के एप्स बैन कर रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हम दूसरी कंट्रीज के लोगों से बात कर सकते हैं, पर हम बात करें चाइना की तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पर चाइना ने पिछले 40 सालों में अपने देश को बहुत ग्रो करा है। वहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज सेटअप करी। उन्होंने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए लो लेवल पे एजुकेशन लोन्स भी दिए और बढ़िया बढ़िया एजुकेशन स्कीम्स भी निकाली, जिससे वहाँ के लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने लगे। 1990s से पहले चाइना की फैक्ट्रीज सिर्फ लेबर पे डिपेंड करती थी, लेकिन उसके बाद चाइना की सरकार ने फैक्ट्रीज पे बहुत इन्वेस्ट करा, लेबर को बहुत ज्यादा पैसे दिए ताकि वो लोग अच्छे से काम करें, और इस तरह चाइना की कंपनीज ग्रो करने लगी। और इसको देखते हुए इंटरनेशनल मार्केट पे भी काफी फर्क पड़ा। उन लोगों ने भी सोचा कि वहाँ की लेबर भी बहुत अच्छी है, तो हम क्यों ना चाइना में ही अपनी कंपनीज खोलें। और इसी तरह बाहर की कंपनीज भी चाइना में अपनी कंपनियां आके खोलने लगी, जिससे लेबर को और जॉब्स मिली और लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होने लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हाँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों ने ही मिलकर लोकल लोगों के लिए बहुत जॉब्स क्रिएट करी, अर्बन सिटीज में बहुत डेवलपमेंट करा। गवर्नमेंट फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, इसीलिए उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को और प्राइवेट ग्रुप्स को इन्वेस्टमेंट देनी शुरू करी, बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर, और फ्री में बहुत सारी मशीनें दी, जिससे लेबर पे न डिपेंड होके लोग मशीन पे डिपेंड रहे और मशीन की वजह से प्रोडक्टिविटी निकलती रहे। और चाइना ने अपना इंपोर्ट बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों के लिए उस पर टैक्स कम कर दिया। मतलब अगर चाइना में लोग ज्यादा एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ाएंगे तो उन्हें टैक्स कम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वहां पे एक्सपोर्ट बिजनेस भी बढ़ने लगा और दूसरे देश में सामान जाता था। इस वजह से देश की ग्रोथ और ज्यादा होने लगी। उन्होंने लोकल लोगों को टेक्नोलॉजी समझाई, वर्कर को टेक्नोलॉजी समझाई, ताकि वर्क बहुत इजी हो सके। तभी मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसी चीजें जिनमें टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यूज होती है, चाइना उस मार्केट को कैप्चर करके बैठा है। 70 सालों में चाइना ने हर चीज में ग्रोथ करी है, चाहे वो इकोनॉमी हो या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चाइना में 1949 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 इयर्स थी, पर आज की बात करें तो वो 76 हो चुकी है। और चाइना में पिछले 40 सालों में 80 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ चुके हैं। भले ही देश कितना ही बेकार हो, पर हमें हर चीज में से कुछ अच्छा सीखना चाहिए।
चाइना से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को साथ में लेकर वो ग्रो हुए। पर चाइना धोखा देने में तो सबसे आगे रहता ही है। उसने न जाने कितने देशों को लोन देकर उन्हें लूट लिया है। चाइना ने स्ट्रेटेजीज लगा के बहुत पैसा कमाया और बहुत ग्रोथ करी, पर चाइना ने दूसरी कंट्रीज को हाई इंटरेस्ट रेट और बहुत सारी शर्तों के साथ डुबा दिया है। चाइना जिस भी देश को लोन देता है वो उसके सामने बहुत सारी शर्तें रखता है, जिसकी वजह से अगर किसी ने उनसे लोन ले लिया तो उस कंट्री का डूबना तय है। और पाकिस्तान और श्रीलंका इसके नए नए एग्जाम्पल हैं। चाइना लोन देते समय जो शर्त रखता है वो बहुत सारी हैं। जैसे जिस भी प्रोजेक्ट के लिए दूसरी कंट्रीज लोन ले रही हैं, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो उसको बनाने के लिए सिर्फ चाइना की ही लेबर यूज होती है, तो इनडायरेक्टली वे में चाइना के लोगों को ही काम मिल रहा है। और उनकी दूसरी शर्तें भी होती हैं, जैसे वो जिस भी इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं वो चीज किसी दूसरे देश को वो देश नहीं बता सकता। चाइना जो भी लोन देता है वो लोन पेरिस क्लब एग्रीमेंट से अलग होता है। पेरिस क्लब एग्रीमेंट में कंट्रीज दो पार्ट्स में बट जाती हैं। एक पार्ट होता है लोन देने वाला देश और दूसरी पार्ट होता है लोन लेने वाला देश। तो अगर लोन लेने वाला देश पैसा नहीं चुका पाता तो उसको टाइम और डिस्काउंट दोनों दिया जाता है। पर चाइना ने इस पॉलिसी को ही हटा दिया है, मतलब ना वो टाइम देगा और ना ही कोई डिस्काउंट। चाइना के एग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि वो जब भी चाहे अपना पैसा वापस ले सकता है, भले ही सामने वाला देश डूब ही क्यों न रहा हो। इतना पैसा देने की वजह से वो दूसरे देशों की पॉलिटिक्स में भी घुसने लगता है और धीरे धीरे देश पे पूरा काबू बनाने लगता है। अब सोचने वाली बात ये भी है कि अगर चाइना की पॉलिसीज इतनी ही बेकार है तो दूसरे देश उससे लोन लेते क्यों हैं? दरअसल बात ये है कि चाइना दूसरी कंट्रीज को उनकी लिमिट से ज्यादा लोन देता है, मतलब जितना वो कंट्री डिजर्व भी नहीं करती उतना चाइना उसको लोन दे सकता है, जिससे उस कंट्रीज को लगता है कि चाइना तो हमारा दोस्त है इसलिए हमें इतना लोन दे रहा है। पर उसमें चाइना के अलग ही बेनिफिट छुपे होते हैं। वो तो अब श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत को देखकर लोगों को चाइना की इन शर्तों के बारे में थोड़ा बहुत पता चल रहा है, नहीं तो उससे पहले चाइना की पॉलिसीज की वजह से किसी को ये बातें पता ही नहीं चलती थी। बस जो कंट्रीज लोन ले चुकी होती थी ये सारी चीजें उन पर ही बीतती थी। चाइना ने अभी तक 55 से ज्यादा देशों को लोन दिया है, जिसमें उन्होंने अभी तक 160 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे खर्च करे हैं। और इसी तरह धीरे धीरे चाइना अमीर बनता गया। मतलब इतने देश चाइना की पॉलिसीज में फंसे हुए हैं और 20 सालों से चाइना ये सब कर रहा है और इतनी जल्दी अमीर होता जा रहा है। पर इंडिया भी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है। कहीं पे मॉल बन रहे हैं तो कहीं पे एयरपोर्ट्स। इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए न्यू पॉलिसीज आ रही हैं। बहुत सारा पैसा खर्च करा जा रहा है ताकि देश बढ़िया लगे और लोग अपनी कंपनीज इंडिया में सेटअप करें। पिछले 8 से 10 सालों में इंडिया को भी दूसरे देश बहुत जानने लगे हैं। हर जगह इंडिया की बात ही होती है। दूसरे देश अपनी दुश्मनी खत्म करने के लिए इंडिया को बुलाते हैं ताकि इंडिया दोनों देशों से बात कर सके और बात खत्म हो सके, क्योंकि इंडिया आज के टाइम में अधिकतर देशों का म्यूचुअल फ्रेंड है, जिसका बेनिफिट इंडिया को फ्यूचर में बहुत ज्यादा मिलेगा। इंडिया भी बहुत आगे बढ़ रहा है। इंडिया में नए बिजनेस आ रहे हैं, न्यू स्टार्टअप बन रहे हैं, जिसकी वजह से न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई नई वीडियो के लिए चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।